सो अभी तक हमने देखा कि सागे जब जैसी यूनिवर्सिटी आया तो तब उसे देखकर उसकी फैन गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्यूरी सागे को जब अपने साथ फिल्म डिपार्टमेंट लेकर आती है और सभी को इस बारे में बताती है कि सुपरस्टार सागे यहाँ आए हैं, तो तब कोई भी कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। सागे कहने लगा कि क्या सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो तब ग्यूरी कहती है कि सब पागल हैं और बेकार लोग हैं, आप इन्हें माइंड मत कीजिए। फिर ये दोनों सीट पर आकर बैठ गए। टीचर आए और सभी को एक रोल के बारे में बताने लगे। फिर पूछते हैं कि कौन ये रोल अच्छे से कर सकता है। सागे ने अपना हाथ ऊपर करा कि मैं इस पर अच्छे से एक्टिंग कर दूंगा, लेकिन जब सागे ने सभी के सामने एक्टिंग करनी स्टार्ट करी तो तब वो इतना गंदा परफॉर्म करता है कि सभी लोग सागे पर हंसने लगे, यानी उसका मजाक बनाते हैं, जबकि ग्यूरी को हंसने वालों पर गुस्सा आ रहा था। सागे कुछ भी माइंड नहीं करता, फिर बोला कि चलो आज मैं आप सभी को अपनी साइड से ट्रीट देता हूँ। फिर सभी को कैंटीन लाकर कहने लगा कि कोई भी कुछ भी ऑर्डर कर सकता है क्योंकि आज मैं पे करूंगा। तो तब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। फिर बस ऐसे ही दिखाया जाता है कि सागे सभी को उनकी फेवरेट चीज़ें दिला दिला कर दोस्ती कर रहा है, यानी सभी के बीच और ज़्यादा फेमस बनता जा रहा है। पर अब क्योंकि वो इनोसेंट भी है, इसलिए दो लड़के उसके सामने एक्टिंग करने लगते हैं कि हम गरीब हैं पर ट्रिप पर जाना चाहते हैं। तो तब सागे बोला कोई बात नहीं दोस्तों, तुम्हारे ट्रिप के पैसे मैं दे दूंगा। तो तब वो दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने कैसे सागे को बेवकूफ़ बना दिया है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें बॉम दिखाई गई जो कि एक प्लेस पर पार्ट टाइम जॉब करती है। एक्चुअली यहाँ जो एक वाइट पियानो है वो बॉम को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिस पर एक रैबिट स्टिकर लगा हुआ है, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि पहले ये पियानो बॉम का ही था लेकिन अब इस जगह पर है। बॉम के बॉस बॉम से पूछते हैं कि तुम हमेशा इसे क्लीन क्यों करती रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर पियानो क्लीन करने की जॉब पर हो। तो तब बॉम बताती है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक दिन जब मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो इसे मैं आपसे खरीद लूँगी। वह सीन कट हुआ और अब दिखाया गया है कि बॉम घर के एक रूम को अच्छे से क्लीन कर रही है और पेंट भी कर रही है। मिस किम पूछती है कि पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो बताती है इसलिए ताकि हम इसे रेंट पर दे सकें, फिर हमारी और हेल्प हो जाएगी लोन के पैसे देने में। तो तब मिस किम एंड ग्यूरी दोनों खुश होने लग जाती है कि बॉम उनके लिए कितना कुछ कर रही है। फिर बॉम ने घर के बाहर लिख भी दिया कि यहाँ रूम रेंट पर दिया जा रहा है। साथ ही बॉम ने अपने घर की काफ़ी सारी तारीफें भी लिखी होती हैं। वेल अब रात में हम सागे को देखते हैं जो कि परेशान है कि अगर मैं ऐसे ही बस अपने फैंस को खुश करता गया तो मैं बॉम को कब ढूंढूंगा। इसलिए नेक्स्ट डे सागे अपना गेटअप चेंज करके आता है ताकि कोई उसे ईजिली पहचान नहीं सके। फिर उसने एक लड़की से बॉम के बारे में पूछा कि क्या तुम किसी बॉम नाम की लड़की को जानती हो। वो लड़की सोचने लगी कि कौन बॉम, फिर बोली कि अच्छा तुम किम बॉम की बात कर रहे हो, उसका म्यूजिक मेजर है एंड इस टाइम वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होती है। और फिर उसने वर्क प्लेस का एड्रेस भी बता दिया। सागे यहाँ से चला जाता है तो वहीं वो लड़की मैसेज करके बॉम को भी पूरी बात बता देती है कि सुपरस्टार सागे तुम्हें ढूंढ रहा है, जिसे मैंने तुम्हारे वर्क प्लेस का एड्रेस भी बता दिया है। बॉम परेशान होने लगी कि तुमने उसे मेरा एड्रेस क्यों बताया, और जब बॉम को सागे आता हुआ दिखा तो वो जल्दी से छुप गई। सागे वहाँ एक लड़की से बॉम के बारे में पूछता है। वो लड़की बताने वाली होती है कि बॉम यहीं पर है, बट बॉम इशारे में मना कर देती है कि इससे कहो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो तब उस लड़की ने ऐसा ही करा, यानी बोली कि बॉम अभी यहाँ से जा चुकी है। तो तब सागे भी यहाँ से चला गया। फिर अब वो लड़की एक्साइटेड होकर बॉम से पूछने लगती है कि भला तुम सागे को कैसे जानती हो, क्या तुम मेरी भी उससे दोस्ती करवा दोगी। बट बॉम मना कर देती है कि नहीं, मैं सागे की दोस्त नहीं हूँ। और जब यहाँ से जाने वाली होती है कि तभी पता चला कि सागे कहीं नहीं गया था बल्कि यहीं पर रुक कर बॉम के बाहर आने का वेट कर रहा था, जिसे देखकर बॉम शॉक रह गई। वेल अब हम इन दोनों को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ सागे नॉन स्टॉप बॉम से बात करने की कोशिश कर रहा है कि तुम हमेशा इतनी बिजी क्यों रहती हो। मैं बस उस म्यूज़िक के बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर वो म्यूज़िक तुम्हारा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर मेरे सपने में आता रहता है। बट बॉम कुछ सुन ही नहीं रही थी क्योंकि सब लोग इन्हें ही देख रहे थे। सागे ने पूछा कि क्या तुम किसी से मिलने जा रही हो, तो तब वो बोल देती है कि हाँ मैं डेट पर जा रही हूँ। कि तभी टायंग भी यहाँ आ गया जो कि गुस्सा है फिर से सागे को बॉम के साथ देखकर, इसलिए उसने पहले बॉम को यहाँ से जाने के लिए बोला। और जब बॉम चली गई और सागे भी उसे फिर से फॉलो करने वाला था तो तब टैयंग सागे को बुरी तरह उठाकर नीचे पटक देता है। फिर वार्निंग देता है कि बॉम से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। और जब वो भी यहाँ से चला गया तो तब सागे कहता है कि आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, यानी बार बार मेरे बीच में क्यों आ रहा है, पर मैं इसके रोकने से रुकने वाला नहीं हूँ। और फिर तभी म्यूजिक डिपार्टमेंट आ जाता है एंड यहाँ जोर जोर से बॉम का नाम पुकारने लगता है कि बॉम तुम कहाँ हो, प्लीज मुझसे बात कर लो। उसकी आवाज़ टायंग के बैंड तक आ रही थी क्योंकि बॉम टायंग के ही बैंड की मेंबर है। फिर तभी फाइनली सागे भी यहाँ आ गया एंड कहने लगा
लगा कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ हो, मैं भी अब इस बैंड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तायंग सामने आता है बट सागे उसे इग्नोर कर देता है एंड बॉम से पूछता है कि तुम तो कह रही थी कि आज तुम्हारी किसी के साथ डेट है। तो तब बॉम ने सागे से चुप होने के लिए बोला। तायंग को तो वैसे गुस्सा आ ही रहा था, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। यानी वो साफ मना करता है कि मैं तुमको अपने बैंड में नहीं लूंगा। सागे पूछने लगा कि क्यों, यानी कि रीजन दो कि तुम मुझे अपने बैंड में क्यों नहीं लोगे। क्या तुम इस बात से डर रहे हो कि फिर सारी अटेंशन मुझे मिलने लगेगी? ऐसा करते हैं हम दोनों कंपटीशन कर लेते हैं। तायंग बोला कि ठीक है, और अगर तुम हारे तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओगे। तो वहीं सागे बॉम से बोला कि अगर मैं जीता, जो कि ऑब्वियसली मैं जीतूंगा ही, तो फिर तुम मुझे उस म्यूजिक के बारे में बताओगी। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल जाती है कि तायंग एंड सागे के बीच बैटल होने वाली है, इसलिए सब यहाँ आने लगे। ग्यूरी भी आ गई एंड सागे को सॉरी करने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सागे कंफ्यूज हुआ कि भला तुम्हारी वजह से कैसे? तो तब ग्यूरी ने बताया कि एक्चुअली तायंग मुझे पसंद करता है, जिसको मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया था कि मैं सिर्फ सागे की हूँ, इसलिए वो जेलस होकर तुमसे कंपटीशन कर रहा है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। और जब गुस्से से तायंग से लड़ने जाने लगती है तो तब उसने बॉम्ब को साइड कर दिया, जो कि डायरेक्ट सागे के ऊपर जा गिरी। दोनों एक दूसरे को बहुत ध्यान से देखने लगे, जैसे चाहकर भी एक दूसरे पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहे हैं। फिर सागे बोला कि अपना प्रॉमिस भूलना मत कि तुम मुझे म्यूजिक के बारे में बताओगी। तो तब बॉम्ब बोली कि हाँ, पहले कंपटीशन जीत तो जाओ। सागे ने बॉम्ब के सर पर हाथ रखकर प्रॉमिस करा कि मैं पक्का इस कंपटीशन को जीतने वाला हूँ, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। यानी कि साइड में एक जगह आया एंड परेशान होने लगा कि आखिर मुझे हो क्या गया है, यानी अचानक मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट कैसे हो गई। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट होने वाली है, जहां तायंग तो सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेगा, बट सागे बोला कि मैं बस अपना गिटार यूज़ करने वाला हूँ। फिर सभी गर्ल्स की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मेरा सपोर्ट करना, बट तायंग ने सिर्फ बॉम्ब की तरफ इशारा करा, मन ही मन ये कहते हुए कि ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बट ग्यूरी को लगता है कि ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए और ज़्यादा इतराने लगी। कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां दोनों ही बहुत अच्छे से गिटार बजा रहे थे, बल्कि तायंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है, तो वहीं सागे ने ओनली गिटार का यूज़ करा। जीना भी यहां आ गई और खुश होने लगी कि सागे कितने अच्छे से टक्कर दे रहा है। फिर जब सागे ने गिटार के साथ ड्रम भी बजाया तो तब सभी लोग हैरान रह गए कि ये ऐसा कैसा कर रहा है। तो वहीं बॉम्ब सागे से इम्प्रेस नज़र आ रही होती है कि वाकई सागे म्यूजिक में बहुत बेहतरीन है। लेकिन तायंग भी हार नहीं मानता, बल्कि अपना बेस्ट देता जा रहा था, क्योंकि वो भी हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने में परफेक्ट है। कि तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने छुपकर सागे की फोटोज क्लिक करी एंड उन्हें मिस्टर चो को सेंड कर दिया। मिस्टर चो उन सभी फोटो को देखते हैं और फिर और भी पहले की फोटोज देखते हैं, जहां वो सागे को बॉम्ब के साथ देखकर शॉक रह गए कि आखिर ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, इसलिए डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इन दोनों को क्लोज नहीं आने दूंगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.